सलमान खान के जाने के बाद बिग बॉस के घर वालों के रंग थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं, स्पेशली शालीन और टीना के। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि टीना ने शालीन के साथ क्या किया और शालीन ने टीना के साथ क्या किया। तो ये पीठ पीछे जो चुगलियां हो रही है वो इनडायरेक्टली दोनों तक पहुंच रही है कि अरे उसने तुम्हारे बारे में ये बोला है और उसने तुम्हारे बारे में ये बोला है। फिर वो एक दूसरे की बात बता रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा बोला था। ऐसा बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है। आगे देखने के लिए ये मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे से तंग आके कि चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं। ये इनिशिएटिव लेती है टीना दत्ता जाती है गार्डन एरिया में, बैठे हुए हैं शालीन और उनसे कहती है कि चलिए आपको क्या बात करनी है। शालीन बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। फिर टीना बोलती है कि चलिए थोड़ा क्लोज आके बैठ जाइए आप। तो शालीन कुछ रिएक्शन नहीं देते और वहीं बैठे रहते हैं। इन दोनों की बात होती है। शालीन यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा करते हैं कि कुछ दिनों पहले तो आप मुझे बोल रही थी दैट यू लव मी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे। और ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि टीना हमेशा कह रही थी कि नहीं, वो बहुत कंफ्यूज है, वो नहीं चाहती हैं क्योंकि शालीन बहुत अब्यूजिंग है नेचर में और उनके पहले भी ऐसे रिलेशनशिप रह चुके हैं। 5 साल तक वो अब्यूजिंग रिलेशनशिप में रही है। इसके अलावा सृजिता ने भी ये अपने पर्सनल लाइफ के खुलासे किए कि उनका भी एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग था। और इसमें प्रियंका उनको एडवाइस दे रही है कि नहीं, अगर आप क्लियर है तो कंटिन्यू मत कीजिए। अब टीना जो शालीन से बात कर रही है इस तरफ पे, वो उनसे इस एटीट्यूड में बात कर रही है कि चलिए मैं गलत हूँ, और वो उनका जो एटीट्यूड है उससे लग रहा है कि पूरा का पूरा शालीन गलत है, पर वो दिखाना चाह रही है शालीन को कि मैं मान रही हूँ गलती, आप मतलब मेरा पीछा तुम छोड़ दो अब के लिए। फिर शालीन बीच में घसीट देता है सृजिता को, कहता है कि सृजिता थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि तुम ब्रांड के पीछे भागती हो, तुम हमेशा कहती रहती हो ब्रांड ब्रांड ब्रांड। और जब सृजिता से बात पूछी जाती है कि सृजिता तुमने क्या ये बोला है, तो सृजिता और अब पॉइंट फ्लिप मार देती है और कहती है ये बात तो शालीन बोल रहा था। बल्कि फर्स्ट टाइम शालीन किसी जगह पे डिफेंड तो नहीं कर रहा था, एटलीस्ट सुन रहा था और हाँ में हाँ भी मिला रहा था, ना भी मिला रहा था। तो उसका जो कन्वर्सेशन था शालीन की तरफ से वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उसका निचोड़। फिर बीच में ये साजिद को घसीट लाते हैं और कहते हैं कि साजिद भैया मैंने आपसे क्या बोला था। और वो एकदम 15 साल के बच्चे की तरह इधर से उधर उछल के और उस तरीके से बातें करके लग नहीं रहा है कि शालीन इतने मैच्योर है। वैसे किसी को लगता नहीं है क्योंकि वो इतने नासमझ है कि उनको समझा भी दो तो भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मंडली में मस्ती चल रही है। जहां माहिन लेटती है वहां पे शिव और स्टैन लेटे हुए हैं, एक दूसरे के सपने बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद वहां पे लेट जाती है सुम्बुल और निमृत, और यहाँ पे शिव और स्टैन उनके साथ एक प्रैंक करते हैं कि चलिए आइए, राइस आया है, हमें वो डिवाइड करना है। और वो अंदर चली जाती हैं वो दोनों, और उन्हें पता चलता है कि शिव और स्टैन को वहाँ पे लेटना था तो इसलिए उन्होंने उनके साथ प्रैंक किया था। अब घर में राशन के वांदे पड़े हुए क्योंकि जो राशन का टास्क था, नॉमिनेशन का टास्क था, उसमें जो टीना, शालीन और अर्चना है वो राशन तो छोड़ आए थे और साथ ही नॉमिनेट भी हो गए थे। तो अब अर्चना ने एक ऐसी तरकीब निकाली है, जी हाँ आप भी सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। अर्चना ने क्या किया है कि कुछ समय पहले कुछ चने गिरे थे फर्श पे, अर्चना ने वो झाड़ू मार के इकट्ठा कर लिया है और उसे कुकर में चढ़ा दिया है। और साजिद इससे बहुत ज़्यादा बोल ईव मोमेंट हो गया है साजिद के लिए। उनका कहना ये कि हम ये खाएंगे, तो अर्चना पूरा एक्सप्लेनर के साथ बता रही है कि चने की खेती, दाल की खेती कैसे की जाती है, वो भी पैरों से ही आता है और ये घर वाले फिर वही खाना खाते हैं। और कहते हैं कि जैसा एक रेफ्यूजी कैंप होता है वैसे ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की हालत इस टाइम हो चुकी है। इसके आगे जो साजिद है वो सुम्बुल से कहते हैं कि तुम बार बार जाके शालीन से बात करती हो, क्योंकि इससे पहले वो शालीन को समझा रही थी कि सलमान का फार्म हाउस कैसा है कैसा नहीं है। और इसके बाद होता है शेखर सुमन का बुलेटिन। वो उसमें बताते हैं कि कैमरा इन कंटेस्टेंट की वजह से कौन कौन से दर्द सहे हैं। आज के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंटेस्टेंट्स के घर वाले आएंगे उनसे मिलने के लिए और एक हफ्ता उनके साथ बिताएंगे। सबसे पहले आएंगी फारा, और फारा साजिद को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगी और उनका कहना ये है कि मैं यहाँ पे एक भाई को छोड़ के गई थी लेकिन यहाँ से 3 भाई लेके जा रही हूँ। ये तो थी आज की खबरें, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे
देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और एंटरटेनमेंट की सारी खबरें सबसे पहले मिलेगी आपको E24 पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब E24।